उक्त मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य में कुटुंब न्यायालय न्यायाधीशों के 7 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन में नियुक्ति के लिए विचारण किए जाने योग्यता और साथ ही कतिपय सेवा शर्तों के बाबत अनेक शर्तें समाविष्ट थी। चयनित अभ्यर्थियों को कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उनमें से कुछ को कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त मामले के याचियों ने दलील दी थी कि कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश न्यायिक पद धारित करते हैं और वे न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और इस प्रकार बॉम्बे उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के लिए विचारित किए जाने के हकदार हैं। इस दलील को स्पष्ट करते हुए यह दलील दी गई कि कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति कानूनी नियमों के अंतर्गत होती है। कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश के कर्तव्य और दायित्व सिटी सिविल न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के समान होते हैं और संक्षेप में वे किसी अन्य न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति समान कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष होती है। पैरा उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि कुटुंब न्यायालय सही अर्थ में अधिकरण होता है जो राज्य द्वारा उसके संविधान के अंतर्गत संपोषित सिविल अधिकारिता के न्यायालयों का राज्य की न्यायिक शक्तियों के प्रयोजनार्थ सामान्य पदानुक्रम का भाग होता है। यह न्यायालय राज्य के सभी न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हैं सिवाय उनके जिनको विधि द्वारा उनकी अधिकारिता से पृथक किया गया है। पैरा अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल ने उक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की मताभिव्यक्ति पर जोर दिया कि 1984 के अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट मामले के संबंध में सिविल न्यायालयों और दंडिक न्यायालयों की अधिकारिता को विनिर्दिष्ट रूप से पृथक कर दिया गया था। इसलिए इस बात का भी आवश्यक रूप से यह अर्थ निकलता है कि कुटुंब न्यायालयों को केवल धारा 7(1) के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट मामलों पर विचार करने की अधिकारिता प्राप्त है। कुटुंब न्यायालयों को स्थापित किए जाने में विधानमंडल के उद्देश्य को स्पष्टतः समझे जाने के प्रयोजनार्थ विधि आयोग की 59वीं रिपोर्ट को निर्दिष्ट किया गया जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि न्यायालय कुटुंब से संबंधित विवाद पर विचार करते समय ऐसा दृष्टिकोण अंगीकृत करेंगे जो सामान्य सिविल न्यायालयों में अंगीकृत दृष्टिकोण से पूर्णतया भिन्न होगा और उनको विचारण के आरंभ के पूर्व शांतिपूर्ण निपटारे के लिए युक्ति संगत प्रयास करने होंगे। यही विचार विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट में भी दोहराए गए थे। कुटुंब न्यायालय का प्राथमिक उद्देश्य
वैवाहिक और कुटुंब विवाद से संबंधित मामलों के न्याय निर्णय के बजाय उनमें सुलह और शांतिपूर्ण निपटारे को प्रोन्नत करना है। पैरा